तुम कह रही थी कि तुम यहाँ से जा रही हो। कहाँ जा रही हो तुम? लंदन जा रही हूँ। मेरी बहन रहती है वहां पर, शायद हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्यों? यहाँ रहकर भी क्या करूंगी चौहान साहब? जो दोस्त थे, साथी थे, वो सब तो छूट गए। नई जिंदगी की तलाश तो करनी होगी ना। कब जा रही हो? इसी हफ्ते। आपने जो रुपए दिए हैं उसी से टिकट खरीदूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपके रुपए लौटा दूं। नहीं, वो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मैंने वो कर्ज समझ कर नहीं दिए थे। खैरात समझ कर दिए थे। कैसी दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है आपका? फोन पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पैसे भिजवा दूंगा, अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये कर्ज नहीं है, तो क्या है? खैरात ही है ना। अरे देखो, तुमने तो रोना शुरू कर दिया अनीता। तुम खामखा इमोशनल हो रही हो। देखो, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा तो तुम पैसे लौटा देना भले, लेकिन रो मत प्लीज। ये आंसू शायद इसलिए निकल आए, पता नहीं आज के बाद मैं आपसे मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। हजारों मील दूर बैठकर आपको याद करती रहूंगी, आपके बारे में सोचती रहूंगी। पता नहीं आज के बाद मौका मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा आपको प्यार किया है, सच्चे दिल से, और करती रहूंगी। चाहा तो मैंने भी है तुम्हें, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आपकी दोस्ती को मैं प्यार समझ बैठी, सोचने लगी कि आपका साथ जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। किसे पता था कि पलक झपकते ही ये साथ टूट जाएगा। एनीवे, इंसान अपनी एक्सपीरियंस से ही तो सब कुछ सीखता है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ लाइफ। वन मोर ड्रिंक फॉर यू। आखिरी ड्रिंक? ये तो आप पर डिपेंड करता है। अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात ना हो तो ऐसी रंगीन शामें और भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर अधूरा ही रहने दो ये ड्रिंक। हमारे जाने से पहले मैं एक बार और यहाँ आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी इसी उम्मीद पर कि आप वापस लौटेंगे। I will. Hello, I'm home. बहुत जल्दी याद आई आपको घर की? अरे दिन भर का थका मांदा घर आया हूँ, अब ताने मत दो। बहुत काम था आज ऑफिस में? पूछो मत। नया अखबार शुरू किया है ना, तो बस तब से काम बहुत ही बढ़ गया। ऑफिस से निकलने के बाद भी आप इतना ही काम करते हैं? इतना काम मत कीजिएगा, आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। क्या हो गया सुकन्या, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था, आप नहीं थे वहां। आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपकी कोई मीटिंग भी नहीं थी। अगर किसी दोस्त से मिलने गए थे तो काम का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। अब कोई बिजनेस मीटिंग में, डिनर मीटिंग में जाऊंगा तो क्या सेक्रेटरी को बता के जाऊंगा? और तुमने ऑफिस में फोन करके मेरे बारे में इंक्वायरी क्यों की? वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप नाराज मत होइए, पहले भी आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए
इसलिए वही ख्याल मेरे मन में आता रहता है। अगर आपको देर होने वाली थी तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? काम में उलझ गया था सुकन्या, इसलिए याद नहीं रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा था। मेरा भरोसा करो, एक बार जो गलती हो गई सुकन्या, वो दोबारा अब नहीं होगी। आदमी एक बार ठोकर खाता है, बार बार नहीं। कुछ लोग बार बार ठोकर खाने पर भी नहीं संभलते। आप संभल गए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? वो कह रहा था कि मम्मी के कातिल का पता चल गया है। उसने ये भी कहा कि कातिल को मैं भी जानती हूँ। वो कह रहा था कि मम्मी के कातिल का पता चल गया है। उसने ये भी कहा कि कातिल को मैं जानती हूँ। पापा, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, यहाँ लेटे लेटे हजारों ख्याल दिमाग में आते हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, मुकदमा चलेगा, लोग झूठे इल्जाम लगाएंगे, पता नहीं इस सब का अंत क्या है। पापा, झूठे इल्जाम हमेशा झूठे रहेंगे, उन्हें सच कोई साबित नहीं कर सकता। कुछ कह नहीं सकते बेटा, अदालत का इंसाफ गवाहों पर निर्भर करता है। अगर गवाह सच्चा है तो इंसाफ सच्चा है, अगर गवाह झूठा है तो इंसाफ झूठा है। हमारा दुश्मन कोई भी चाल चल सकता है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पहले भी कई लोगों ने बहुत चालें चलने की कोशिश की, लेकिन जीत हमेशा आपकी हुई है। पापा, आप हार कर भी दोबारा जीत गए हैं और इस बार भी आप ही जीतेंगे। अरे हमारी बिटिया को इतना भरोसा है हम पर, अच्छा लगता है। अच्छा ऐसा करो, नरेश को जरा भेज दो, हमें उससे कुछ बात करनी है। जी पापा, अभी फोन करती हूँ। आप नाश्ता यहाँ खाएंगे या टेबल पर? कहीं भी रख दो, खा लूंगा। कल मैं आपसे बहुत गुस्सा हो गई थी। आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा सुकन्या? आज माफी मांग रही हो, कल फिर शुरू हो जाओगी। जब घर में कदम रखते तुम बरसने लगती हो, और एक बार शुरू होती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अगली बार ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आपको देर हो जाती है तो बहुत बुरे ख्याल आते हैं मेरे मन में। आप सच भी कहते हैं तो लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है मुझे किस बात का डर लगा रहता है? किस बात? आपने अनीता से बात करना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो लड़की कितने फोन किया करती थी आपको। ऐसी लड़कियां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कहीं वो आपसे फिर मिलने आई और आप पिघल गए तो? इतना कमजोर नहीं हूं मैं। वो भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अब तो यकीन आया तुम्हें मेरा? देखो, मैं इतना बिजी रहता हूं कि मेरे पास वक्त ही कहां है जो लड़कियों से दोस्ती करूं। पहले तो था। तुम फिर शुरू हो गई। देखो, माफी मांगने आई थी और बहस करने लगी। तुम्हारी शिकायत यही है ना कि मैंने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया था। आगे से मैं हमेशा फोन किया करूंगा, ठीक है? जाओ, मेरा नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हुई। अभी लाती हूँ। चौहान साहब, संभल के, आगे से होशियार रहना पड़ेगा। नरेश, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे।
मैं भी इसी मौके की तलाश में था कि आपसे अकेले में मुलाकात कब हो। इस वक्त हम दोनों अकेले हैं। कहो, क्या कहना चाहते थे? मम्मी का कत्ल कैसे हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सब कुछ त्यागी अंकल ने मुझे बता दिया। आपने ये सब हमसे छिपाए रखा, लेकिन ये हादसा था तो भी उसके जिम्मेदार आप थे। जो कुछ भी हो, मम्मी का कत्ल आपकी वजह से हुआ है। हम मानते हैं बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने जो गलती की है उसके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए जो दुनिया में सबसे अजीज चीज थी, हमने उसे गंवा दिया। तुम्हारी मम्मी ने हमारी जान बचाकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी बेटा। हम अपने बच्चों के भी गुनाहगार हैं। तुम लोग जो सजा अपने बाप को देना चाहो दे सकते हो, हम तैयार हैं भाई। हम आपको क्या सजा देंगे डैड? मैं तो किसी को कह भी नहीं सकता कि मम्मी की मौत किस हालात में हुई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। सजा भी नहीं दोगे, हम माफ भी नहीं करोगे। कानून की नजरों में तो हम गुनहगार हैं, अपने बच्चों की निगाहों में भी जिंदगी भर गुनहगार रहेंगे। नरेश बेटा, हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। कानून तो हमें माफ करेगा नहीं, लेकिन हमारे बच्चों डैड, अपनी मम्मी को तो खो चुके, आपको नहीं खोना चाहते। डैड, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप इस इल्जाम से बरी हो जाए। आप मुझे बताइए डैड, मुझे क्या करना होगा? बेटा, हमारे बचने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है बेटा। राजू अपना बयान दे चुका है पुलिस को। रतन नाम का एक गवाह, उसके पास बाबू रेशम के खत हैं। सब कुछ तुम्हारे पापा के खिलाफ है, सब कुछ। हमारा रिहा होना बहुत मुश्किल है। डैड, अगर वो खत हमें मिल जाए तो, और अगर ये रतन उसकी जुबान बंद कर दी जाए तो, तब तो ये केस काफी कमजोर पड़ जाएगा ना। आप रतन को जानते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहां मिलेगा? बेटा, उसका पता तो राजू बता सकता है, लेकिन पुलिस तुम्हें उसको मिलने नहीं देगी। ऐसा करो, तुम एक अनीता नाम की लड़की को जानते हो? हाँ, जानता हूं। बेटा, तुम उसको मिलो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ठीक है डैड, मैं अभी अनीता के पास जाता हूं, और इस रतन नाम के आदमी का जो कुछ भी करना है वो सब कुछ मैं करूंगा। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं डैड। डोंट वरी, आई एम विद यू। I know that, son. I know that, son. हाय, तुम यहाँ कैसे? डैड ने कहा कि मैं तुमसे मिलाऊं। सहगल साहब कैसे? अब बेहतर है। उनसे कहना मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिलने आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं सकी। लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जरूर अच्छे हो जाएंगे।
उनके दुश्मन बहुत हैं, लेकिन चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तुम उनका भला चाहती हो ना, इसीलिए डैड ने कहा कि मैं तुमसे मिलूं। कहो, मैं क्या कर सकती हूँ? रतन नाम के किसी आदमी को जानती हो? हाँ, वही ना जो उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है और जिसके पास बाबू रेशम का लिखा हुआ खत है। डैड ने सही कहा था, तुम्हें सबकी खबर रहती है। क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त वो कहाँ है? मालूम तो नहीं है, लेकिन मालूम कर सकती हूँ। कब तक? अगर सही कॉन्टैक्ट्स मिल गए तो 2-3 घंटे में, नहीं तो कल तक। तो मैं तुम्हें कब फोन करूं? वेल, जब तुमने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो फोन भी मैं ही करूंगी। सहगल साहब को मेरा एक मैसेज दे देना, उनसे कहना कि जो हालात बिगड़ गए थे अब फिर ठीक हो गए हैं और जो दुश्मन थे वो अब फिर दोस्त बन गए। कौन दुश्मन? तुम नहीं समझोगे, वो समझ जाएंगे। पहेलियों में बात करती हो तुम? पहेलियां सुलझाती भी तो हूँ। That's interesting. फिर मिलेंगे। Sure, why not?